हेलो एवरीवन। सो गाइस, इफ यू आर अ वीडियो गेम लवर, आपने एक वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा जिसको हम बोलते हैं चीट कोड्स। अब ये चीट कोड्स क्या करते हैं? ये एक नॉर्मल गेमिंग प्रोसीजर से हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे शॉर्टकट्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं जो हमारे मिशंस में यूज करके हम उस मिशन को बहुत ही क्विकली पास कर लेते हैं। और दूसरी बात, एक एडिशनल एडवांटेज ले लेते हैं फ्रॉम द अदर प्लेयर्स हु आर गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चीट कोड्स बता रहा हूं जो आपके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज ये भी आपका एक मिशन है करंट अफेयर्स में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो ये 5 चीट कोड्स आपको याद रखने हैं स्पेसिफिकली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर रियली वीक इन करंट अफेयर्स एंड दो स्टूडेंट्स गाइस हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन। उनको एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए होती है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी अपना क्यूआर स्ट्रॉन्ग कर लिया है बट कहीं ना कहीं लगता है कि जी के कारण मेरी कट ऑफ नहीं निकल रही। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चीट कोड्स के ऊपर। सबसे पहला चीट कोड जो आपको फॉलो करना है वो क्या है? सिंपल एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए। डू नॉट गो इनटू दैट डिलेमा जहां पे आप मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा कीजिए और पढ़ कुछ ना पाओ। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि एक ही सोर्स को आप इतनी बार पढ़ लीजिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो भी मुझे एग्जाम में पढ़ा आएगा, इस सोर्स से जो भी पॉइंट उसमें लिखा हुआ है वो चीज मुझे याद है। अब यहां पे भी 2 पॉइंट ऑफ एक्शंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको खुद के नोट्स बनाने की आदत होती है। तो उनके लिए पहला पॉइंट, फॉलो दीज 2 वेबसाइट्स वेरी डिलिजेंटली, पीआईबी और आरबीआई, क्योंकि ये एक ऐसे सोर्सेज हैं जो आपके फेज 1 फेज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पेसिफिकली मैं फेज 1 की बात करूं तो 18 से 19 क्वेश्चंस आपको पीआईबी में से मिल जाएंगे। आरबीआई वेबसाइट में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलना जाएंगे, जिस मींस आप 30 से 31 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप इन दोनों को बहुत डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हो। अगर यार आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सोर्सेज को फॉलो करने में हमेशा प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो आप इस चीज को भूल जाइए। आपको करना है, आपको रीड करनी है कंपाइलेशंस। कोई भी ऐसी कंपाइलेशन आप उठा लीजिए जो कि रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस के लिए बनी हुई हैं। अब आता है आपका दूसरा सवाल, कौन सी, मुझे क्या पता सर कौन सी ऐसी मैगजीन है जो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए बनी है? आंसर बहुत सिंपल है, आप एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, सिलेबस का एनालिसिस कीजिए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, और अगर वो सवाल उस मैगजीन से सॉल्व हो रहे हैं तो वो मैगजीन आपके लिए सबसे सुटेबल मैगजीन है फॉर द एग्जामिनेशन। मैं नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ एडुटैप की मैगजीन पढ़िए, आप कोई भी मैगजीन पढ़िए, बट यार एक सिंगल मैगजीन उठा लो, उसको बार बार पढ़ना है। यह है आपका नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसको कहीं ना कहीं मैं 1.5 सोर्स भी बोलूंगा, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ के याद करना उतना ही मुश्किल है, और क्या वो एग्जामिनेशन लेवल पे याद हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा दूसरा हैक आता है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस एज मच एमसीक्यूज एज यू कैन, बिकॉज फेज 1 में सारी की सारी गेम्स आपके एमसीक्यूज पे ही टिकी हुई है। बट यहां पे बहुत बच्चे हैं जो एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलती कहां पे कर रहे हैं? गलती है जी आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन द टाइम फ्रेमवर्क जो कि आपके सिलेबस में या फिर आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। फॉर एग्जांपल फेज 1 में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 25 मिनट्स, विच मींस अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मिनट में 3 से 4 सवाल करने पड़ेंगे, जो कि अगर आप नॉर्मल केस में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए 20 मिनट थोड़ा लगाने हैं। 12 मिनट में 40 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस अभी से करोगे तो जाके आप फाइनल एग्जाम में इतने कॉन्फिडेंटली बैठोगे कि मैं उन 80 क्वेश्चंस को देख पाऊंगा। नहीं तो अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भाई चीट कोड छोड़ो, एग्जाम में आप पूरे क्वेश्चंस ही नहीं देख पाओगे। अब ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प कैसे करते हैं? ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करते हैं रिटेंशन में भी, क्योंकि सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से इंपॉर्टेंट है सीखना। बहुत बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ एमसीक्यूज करते हैं और उनको एनालाइज कर करके जो भी पॉइंट्स गलत है नोट डाउन करते हैं और उसको बार बार रिवाइज करके इस एग्जाम में रिटेंशन वाला पार्ट जो है उसको भी यहां पे हम कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ 1.5 वे ऑफ कवरिंग योर करंट अफेयर्स, या फिर 2x स्पीड में भी इसको आप कवर कर सकते हो। यह हुआ आपका दूसरा चीट कोड। अब आते हैं जी आपका तीसरा चीट कोड,
जो कि उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम बाउंडेशन बहुत है, मतलब टाइम बहुत ही कम हो जाता है। वो क्या है जी, आपका एक डिफाइंड सेट ऑफ टाइम पीरियड। जनरली हम बोलते हैं कि इस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में आपको 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम पास्ट 5 मंथ्स। बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 5 महीने नहीं पढ़ पाते और वो 5 महीने के सर्कल में ही घूमते रहते हैं। उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है भाई, आप लास्ट 3 मंथ्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। बट लास्ट 3 मंथ्स बाय हार्ट होने चाहिए। माने कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूं इस साल के एग्जामिनेशन की बात, तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इस एग्जामिनेशन में, वो लास्ट 3 मंथ्स की रेफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर आप 3 महीने को भी अच्छी तरह पर प्रिपेयर करते हो तो आप काफी अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हो। ओवरऑल इफ टॉक अबाउट, आप देख सकते हैं 41 और 14 अराउंड 55 क्वेश्चंस जो हैं आप लास्ट 3 मंथ से भी कर सकते थे। तो इसका मतलब लास्ट 3 मंथ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट की बन जाता है। अब आते हैं दोस्तों हमारे कोड नंबर 4 के ऊपर। देखिए आप समझ रहे हैं इस टाइमलाइन को कि भाई पहले मुझे सिंगल सोर्स को पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, 3 महीने में पढ़ लूंगा तो मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का फॉर्डर कैसे बनाए। ये एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, बिकॉज व्हेन यू लुक एट दिस एग्जामिनेशन ना, यू फॉरगॉट अबाउट वन थिंग, दैट इज डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, जो कि आपको फेज 2 में भी करना है और वो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाएगा बड़े आराम से। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जो मैंने आपके सामने बनाई है। आप एक नोटबुक अपने पास रखिए और सबसे पहले उस नोटबुक में पेज बाय पेज, जैसे मैंने लिखा है, आप अपने सारे के सारे हेडिंग्स का नाम वहां पे लिख लीजिए। वेन यू रीड एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्टेन टॉपिक, जो कि आपको पता है आप कहीं ना कहीं कोट करोगे उस चीज को, वहां पे उसके बारे में लिख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सोशल सेक्टर्स हेल्थ इज अ टॉपिक अंडर ईएसआई। अब आप बोलोगे सर सोशल सेक्टर्स उड़ चुका है, हेल्थ तो नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। भाई सोशल जस्टिस तो टॉपिक है ना, तो सोशल जस्टिस को बड़ा टॉपिक बना के उसका एक सब कंपोनेंट है हेल्थ। अब मैंने देखा कि हेल्थ में बजट में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, यानी कि आयुष्मान भारत में हर आशा वर्कर को ऐड कर दिया गया है और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है वो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए इंक्लूड कर दी गई है। नाउ व्हेनेवर माय क्वेश्चन कम्स ऑन द हेल्थ सेक्टर पर्सपेक्टिव विद रिगार्ड्स टू द वुमेन इन इंडिया, तो आई विल राइट दिस 2 पॉइंट्स। तो ये फॉर्डर बन गया मेरा। इसी तरह आपको फॉर्डर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने रखी है यहां पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट विच इज द टॉपिक अंडर योर फाइनेंस सेक्शन। अब हम लोग आरबीआई के रूल्स की बात करते हैं, बट सेबी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जिसपे हमें कहीं ना कहीं आरबीआई हिट करता है। तो कैसे हिट किया, सेबी ने फ्रेमवर्क निकाला है फॉर द ऑफर फॉर सेल शेयर टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस इज द मेन थिंग हियर। मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स लिखे जिसपे सेबी ने मेन फोकस किया है। क्या लिखा है, promoters of eligible companies to sell share to employees within 2 weeks from the OFS transaction, mandate promoters to disclose, और तीसरा लिखा है facilitate a more efficient and cost effective method for the offer for sale of shares. Now if somehow my examiner kind of go on a very unorthodox method और कहीं ना कहीं ऑफर फॉर सेल के बारे में कुछ भी मुझसे पूछ रहा है या फिर एम्प्लॉयज रिलेशन के ऊपर पूछ रहा है कि सेबी क्या काम कर रहा है, तो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं कहीं ना कहीं कोट करूंगा अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में। सो दिस इज द थिंग यू शुड फॉलो कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के छोड़ना नहीं ऑब्जेक्टिव के पार्ट से, डिस्क्रिप्टिव में भी अगर उससे में से कुछ भी मिल रहा है, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पार्ट्स मिल रहे हैं, उनको नोट करते रहिए और इनको आप रेगुलर लेवल पे रिवाइज कीजिए। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द फाइनल काउंटडाउन। ये 4 आपको समझ लग गए होंगे चीट कोड, ये है कि आपको कैसे अपनी प्रेपरेशन को एनहांस करना है। बट भाई फाइनल मार्क्स भी तो लेने हैं, और वो फाइनल शॉटडाउन कहां से आएगा, final showdown will come from the marathon sessions. Yes guys, we are always conducting a marathon sessions for you, और आपको उस मैराथन सेशंस को टू द फुलेस्ट यूज करना है, बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन मैराथन सेशंस को यूटिलाइज किया है एंड हैव बिकम द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इन द प्रीवियस ईयर। यू कैन सी बिहाइंड मी द 2 testimonials which are here. One you can see here कि I got selected, I watched the marathon videos, ठीक है जी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। Then I got selected, I watched the marathon sessions which were a great of help at the last minute revision. तो ये चारों चीट कोड्स का फाइनल कोड क्या हुआ, हमारा मैराथन सेशंस। Not just this testimonials, I also want to show to you the students who got selected, वो क्या कहना चाहते हैं इस मैराथन के बारे में। Do hear about that also. Do is like I will prepare the content things and then I will watch lot of marathons, also the revision sessions from EduTab, all those things.
लास्ट कुछ एक बार आप रिवीजन कर लेते हो। सो रिवीजन के लिए वो मैराथन सेशंस आर वेरी एसेंशियल। आप लास्ट टाइम में अगर वो मैराथन सेशंस के भी नोट्स बना लोगे तो वो जनरल अवेयरनेस में बहुत यूजफुल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं रितेश एंड गणेशन बोथ ऑफ देम हैव टेल्ड यू वन थिंग कि अगर आपको मैराथन्स को भी यूटिलाइज करना आना है, ऐसा नहीं है चीट कोड लगा दे और हो जाएगा। मैराथन्स में जैसे रितेश ने बोला है, आपने अपने जो भी स्टैंडर्ड नोट्स बनाए हैं मैराथन में उसको फटाफट में रिवाइज कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो आप उस कॉन्फिडेंस मूड में हो, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है यार। तो फटाफट में किस तरह उन क्वेश्चंस को अगर याद कर चुके हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट्स हाउ द मैराथन्स विल बी हेल्पफुल। सो गाइस दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि यार आपको पांचों के पांचों चीट कोड समझ लग गए होंगे। और जो चीज मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इन 5 चीट कोड्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एनालिसिस। तो वो एनालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक बाय अस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसके साथ आपको डिफाइंड सिलेबस ऑफ आरबीआई इज गिवन हियर, सो दैट जो मैंने डिस्क्रिप्टिव में बोला है कि आप अपने टॉपिक्स लिख लीजिए, वो आप यहां से देख सकते हैं। सोर्स उठाने के लिए बोला था, पीवाईक्यूज देख सकते हो, उस बेस पे आप अपने सोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट हाउ एडुटैप इज हेल्पिंग यू, तो एडुटैप आपको मैगजीन्स दे रहा है इन द कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज 4 टैब्स ऑफ एडुटैप। इफ आई टॉक अबाउट करंट टैब, schemes tab for schemes, reports tab for reports and RBI news tab with respect to your RBI website. उसके अलावा we are running a free YouTube series for you जो कि आपकी फिर सिंगल सोर्स में हेल्प कर सकता है। You can watch our Finance 360 video on the RBI notifications as well as finance current affairs taken by Kritika ma'am, और उसके साथ we are running the CT 360 sessions जहां पे हम GA और ESI के prominent current affairs रिवाइज करवा रहे हैं आपको Tuesday, Thursday, Saturday at 5 PM, CT 360 at 10 AM, that is Finance 360 that you can watch. So I hope guys these cheat codes are really helpful for you and this will really help you in boost your preparation. So signing off for this lesson and we'll meet you in the next session. Till that, keep preparing hard and keep working hard. Bye-bye.